एवरीवन, वेलकम टू कनिका कॉमर्स अकेडमी। जैसे कि आप जानते हैं कि इंस्पेक्टर ऑडिट के पार्ट बी के लिए रोज़ रात हम 10 बजे लाइव आते हैं, ठीक है। बट पार्ट ए के ऊपर भी हम कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाएं। कंप्यूटर के बेसिक के ऊपर 2 वीडियोज़ आ चुकी हैं। आज हम MCQ करेंगे कंप्यूटर मेमोरी से रिलेटेड, ठीक है। मैं टॉपिक वाइज लेके आ रही हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रहे, चीज़ें क्लियर हो जाएँ। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आ गया मेरे पास। टिपिकल एक्रोनियम क्या है रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस का? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। CDRW एक कम्पैक्ट डिस्क होती है जिसमें आप जितनी बार चाहे राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, इरेज कर सकते हैं, तो रीयूजेबल है, ठीक है। तो पहला क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर टू है मेरे पास। स्टोरेज विच स्टोर और रिटेन द डाटा आफ्टर द पावर इज ऑफ। पावर ऑफ होने के बाद भी जिसमें डाटा क्या रहता है, स्टोर रहता है, तो वो कौन सी होती है? हमारी नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज होती है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, डाटा गैदर इन कंप्यूटर मीन्स। डाटा गैदर करना कंप्यूटर में मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग? उसको स्टोर कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी तीसरे का आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, अ परमानेंट मेमोरी विच होल्ड डाटा एंड इंस्ट्रक्शन फॉर स्टार्टअप द कंप्यूटर एंड डस नॉट इरेज आफ्टर द पावर ऑफ। तो वो कौन सी परमानेंट मेमोरी है जो क्या करती है? इंस्ट्रक्शंस देती है कंप्यूटर को स्टार्ट होते टाइम एंड पावर ऑफ होने के बाद भी इसमें चीज़ें कट नहीं होती हैं। तो हमारी आंसर सीधा सीधा क्या बन जाता है इसका? ROM, रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। CPU का आपको पता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। RAM रैम का आपके पास है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। व्हेन यू सेव टू दिस योर डाटा विल रिमेन इंटैक्ट इवन व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ। जब आप इसके साथ सेव करके चलते हो, चाहे कंप्यूटर बंद भी कर दो, आपका डाटा को नुकसान नहीं होएगा, वो वैसा का वैसा रहेगा। तो इसका आ जाएगा आपका स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के साथ अगर आप क्या करते हो, सेव करके चलते हो। तो विद द CD यू कैन, तो CD के साथ आप क्या कर सकते हो? रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हो, रीड एंड राइट कर सकते हो। आइदर या तो रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हो। तो CD के साथ आप सिर्फ रीड कर सकते हो, राइट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है हार्ड डिस्क ड्राइव्स आर कंसिडर। हार्ड डिस्क ड्राइव होती है, उसको हम कौन से स्टोरेज डिवाइस कंसिडर करके चलते हैं? तो पहली ऑप्शन आ गई मेरे पास ए फ्लैश, दूसरी नॉन वॉलेटाइल, ठीक है। बाकी दो इधर होंगी जी टेम्परेरी, नॉन परमानेंट। तो हार्ड डिस्क क्या होती है हमारी? नॉन वॉलेटाइल क्या होती है? स्टोरेज होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाना था हम लोगों ने साथ में क्वेश्चन के लिए कि हार्ड डिस्क हमारी क्या होती है? नॉन वॉलेटाइल होती है। स्टोर कर लो, पावर कट भी हो गया तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आ जाइए। अ डिस्क content that is recorded at the time of manufacture and that cannot be changed or erased by the user, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल देंगे? इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास सीधा सीधा रीड ओनली। कि डिस्क में जब वो बनी उसमें जो भी इंस्ट्रक्शन डाल देगी, जो भी इसका प्रोग्रामिंग कर देगी, उसको यूज़र चेंज नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि CD क्या है, एक डिस्क क्या है, वो एक रीड ओनली है, ठीक है। वो उसमें आप चेंज नहीं कर सकते हो। उसके बाद चलिए आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है एनी डाटा और इंस्ट्रक्शन नेचुरली इनटू मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर इज कंसिडर्ड एज। जो नेचुरली कंप्यूटर की मेमोरी में पड़ा होता है उसको हम क्या बोल देते हैं? स्टोरेज बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, CDR ऑफ विच शेप। CD बेसिकली कौन सी शेप में होती है? तो हम सबको पता है CD किस शेप में होती है? राउंड शेप में होती है, तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, द इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टार्टिंग द कंप्यूटर आर हाउस्ड इन। ये क्वेश्चन अभी हम कर चुके हैं, ठीक है। कंप्यूटर स्टार्ट होने के वक्त इंस्ट्रक्शंस कौन देता है? रोम आ जाएगा इसका सीधा सीधा आंसर। तो रोम क्या होता है? एक बेस्ट फॉर्म ऑफ कंप्यूटर मेमोरी होता है जो मतलब डायरेक्टली अटैच होके चलता है। तो ये ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, वेयर इज डाटा सेव्ड परमानेंटली। परमानेंटली मैं डाटा को कहाँ पे स्टोर करती हूँ? स्टोरेज में, ठीक है। ये तो हो गया है। प्रिंटर में नहीं होता, CPU में नहीं होता, मेमोरी में नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 14, एन यूजेज ऑफ लेजर टेक्नोलॉजी टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। उसको हम क्या बोल देते हैं? लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन हम कहाँ पे स्टोर कर सकते हैं? CD-ROM में स्टोर कर सकते हैं। CD-ROM मेरा क्या होता है? एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, ओके। रैम इज डैश एंड डैश। रैम क्या है? वॉलेटाइल है, टेम्परेरी है, नॉन वॉलेटाइल है, परमानेंट है,
या फिर इसकी ऑप्शंस क्या हो जाएंगी, इधर आ जाएंगी। नॉन वॉलेटाइल एंड टेम्परेरी है, वॉलेटाइल एंड परमानेंट है। तो 4 ऑप्शन है आपके पास। आप बताइए कि रैम आपके लिए क्या है। तो रैम मेरे लिए क्या है, एक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगर मैं इसकी फुल फॉर्म की बात करूँ, रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी है। तो ये क्या होती है, ये वॉलेटाइल होती है प्लस ये टेम्परेरी होती है। वॉलेटाइल और टेम्परेरी, क्योंकि परमानेंट तो नॉन वॉलेटाइल हो गई ना, वो तो हमने देखा था अभी। तो ऑप्शन नंबर 1 के साथ चलेंगे हम लोग। ये वॉलेटाइल होगी, पावर कट हो गई, ऑफ हो गई, तो इसमें से डाटा क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, अ CD रोम डिस्क डैश। CD रोम डिस्क क्या होती है। पहले तो CD रोम का क्या आ गया, इसका फुल फॉर्म क्या है, कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। जिसमें आप क्या कर सकते हो, ओनली रीड कर सकते हो, राइट नहीं कर सकते हो, ठीक है। जिसमें आप ओनली क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो, राइट नहीं कर सकते हो, ठीक है। और एक सेकेंड जी, एक सेकेंड। CD 16 क्वेश्चन पे थे हम। CD रोम क्या होता है, हमारे पास एक कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होती है, जिसमें आप रीड कर सकते हो, राइट नहीं कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएंगे हम लोग, जिसमें हम राइट तो हम तब करें, मतलब इरेज तो हम तब करेंगे जब हम राइट करेंगे। इसमें राइट ही नहीं कर सकते, तो इसमें ना ही हम इरेज कर सकते हैं, ना ही हम दोबारा लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। हाउ इज इट पॉसिबल दैट बोथ प्रोग्राम एंड डाटा कैन बी स्टोर्ड ऑन द सेम फ्लॉपी डिस्क। ये कैसे पॉसिबल है कि हम प्रोग्राम्स को और डाटा को एक ही जगह पर, एक ही फ्लॉपी डिस्क में स्टोर कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी सही होगा। प्रोग्राम एंड डाटा बोथ क्या होते हैं, एक सॉफ्टवेयर होते हैं, तो ईजिली हम क्या कर सकते हैं, उनको स्टोर कर सकते हैं फ्लॉपी डिस्क में। क्वेश्चन नंबर 18, सेकेंडरी स्टोरेज। Secondary storage does not require constant power, does not use magnetic media, consists of 4 main type of devices, does not store information for lateral retrieval। तो इसका आंसर आ जाता है, इसको कांस्टेंट पावर की रिक्वायर नहीं होती है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलिए। द प्लेस वेयर द कंप्यूटर स्टोर प्रोग्राम एंड डाटा, जहाँ पर कंप्यूटर अपना प्रोग्राम और डाटा क्या करता है, स्टोर करता है, उसको क्या बोल देते हैं हम, स्टोरेज यूनिट बोल देते हैं। एक ही क्वेश्चन को 2 बार इन्होंने घुमा के पूछ लिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20, ड्यूरिंग प्रोसेसिंग डाटा प्रोग्राम्स एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन आर हेल्ड टेम्परेरली इन डैश। कहाँ पर हम टेम्परेरी उसको क्या करते हैं, रखते हैं। तो रोम तो परमानेंट हो गया, तो रैम ही आ गया। सेकेंडरी स्टोरेज भी परमानेंट हो गया, तो एक रैम ही है जिसमें हम टेम्परेरी रखते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, अ फ्लैट मेटेलिक डिस्क दैट कंटेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ परमानेंटली स्टोर्ड इंफॉर्मेशन रीड ऑप्टिकली इज कॉल्ड। इसको हम क्या बोल देते हैं, CD रोम बोल देते हैं, उसका ही है ये, ठीक है, उसका ही है, तो ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, विच टाइप ऑफ मेमोरी होल्ड ओनली द प्रोग्राम एंड डाटा दैट द CPU इज प्रेजेंटली प्रोसेसिंग। कौन सी मेमोरी होती है प्रोग्राम एंड डाटा को स्टोर करके चलती है, होल्ड करके चलती है, जिसकी क्या हो रही है, CPU में प्रोसेसिंग हो रही होती है। तो इसकी ऑप्शंस इधर होंगी जी। इसकी पहली ऑप्शन है CMOS, रोम, ASCII, रैम एंड नन ऑफ दीज, तो रैम होता है, ठीक है, सी ऑप्शन के साथ चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रीड ओनली मेमोरी मेक इट यूजफुल। रीड ओनली मेमोरी की कौन सी करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये उसको क्या करती हैं, यूजफुल बना के चलती हैं। तो ये क्या होती है, हमें पता है रीड ओनली मेमोरी, सॉरी देखिए रोम, सॉरी हाँ रीड ओनली मेमोरी, रोम का ही पूछा, मुझे एकदम से लगा जैसे रैम पूछा होता है जी। तो रीड ओनली मेमोरी की कौन सी करेक्टरिस्टिक्स है जो उसको बेस्ट बना के चलती है। तो बी ऑप्शन देखिए ज़रा, बी ऑप्शन में क्या है कि डाटा इन रोम क्या होता है, नॉन वॉलेटाइल होता है, ये हमने डिस्कस कर लिया। अगर पावर कट ऑफ भी हो जाए तो इसमें डाटा रहता है, यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है, ठीक है। तो बी ऑप्शन के साथ जाएंगे हम लोग। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगा, इसमें रैम पूछा हुआ है पहले, पता नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 24, टू पुट इंफॉर्मेशन इन अ फाइल ऑन अ मैग्नेटिक डिस्क और इन अ कंप्यूटर मेमोरी सो दैट इट कैन बी यूज्ड लेटर। तो इसका आ जाएगा हमारे पास स्टोर। हम इसको क्या कर सकते हैं, ईजिली स्टोर कर सकते हैं, ताकि हम यूज़र उसको बार बार अगेन एंड अगेन क्या कर सके, यूज़ कर सके अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 25, अ प्लेस इन द कंप्यूटर सिस्टम वेयर डाटा एंड प्रोग्राम आर टेम्परेरी स्टोर। जहाँ पर हम क्या करते हैं, टेम्परेरी स्टोर करके चलते हैं, वो क्या है, जैसे मैंने मान लीजिए कॉपी किया, पेस्ट करा, तो टेम्परेरी टाइम के लिए मैं क्या कर रही हूँ, उस डाटा को होल्ड करके चल रही हूँ, तो पेस्ट आ गया, ठीक है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, अ रिमूवेबल मैग्नेटिक डिस्क दैट होल्ड इन्फॉर्मेशन। वो कौन सी रिमूवेबल मैग्नेटिक डिस्क है जो इन्फॉर्मेशन को क्या करती है, होल्ड करके चलती है? वो होती है हमारी फ्लॉपी डिस्क, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 27 आ गया मेरे पास, द प्राइमरी, किधर गया, द प्राइमरी डिवाइस दैट अ कंप्यूटर यूजेस टू स्टोर इन्फॉर्मेशन। तो प्राइमरी डिवाइस कौन सा है जो कंप्यूटर यूज़ करता है इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए? वो आ जाता है मेरे पास हार्ड ड्राइव। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28 इधर गया, हाँ, क्वेश्चन नंबर 28, ऑल द फॉलोइंग स्टोरेज मीडिया हैव रीड एंड राइट कैपेबिलिटीज एक्सेप्ट। तो ठीक है, ये हमें पता है, सभी में हम लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं। उन्होंने पूछा किस एक में हम लिख नहीं सकते, राइट नहीं कर सकते, तो रीड ओनली मेमोरी में। ये लिखने पढ़ने वाली है, रीड करने वाली, लिखने वाली तो है नहीं, तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। तो बी ऑप्शन के साथ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, डैश इज़ द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर। वो कौन सी प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, अपने पूरे डिवाइड करके चलते हैं डिस्क को ट्रैक्स में और सेक्टर्स में? तो इसका आ जाएगा हमारे पास फॉर्मेटिंग में। फॉर्मेटिंग बोला जाता है, एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम डिस्क को ट्रैक्स एंड सेक्टर्स में डिवाइड करके चलते हैं, फॉर्मेटिंग। क्वेश्चन नंबर 30 इधर लेफ्ट साइड पे, सेविंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ। सेविंग एक प्रोसेस है किस चीज़ की? तो सेविंग एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, डाटा को कॉपी करते हैं फ्रॉम अ मेमोरी टू अ स्टोरेज मीडियम। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 31, द टर्म डैश रेफर्स टू डाटा स्टोरेज सिस्टम दैट मेक इट पॉसिबल फॉर अ कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टू स्टोर एंड रिट्रीव डाटा। तो स्टोरेज टेक्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, डैश इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाटा दैट कैन बी स्टोर्ड ऑन अ स्टोरेज मीडियम। तो इसका आ जाएगा स्टोरेज कैपेसिटी, मतलब कितना वो, उसकी कैपेसिटी कितनी है, वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना होल्ड अपने अंदर करके चल सकता है। तो 32 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ओनली हैव सिक्वेंशियल एक्सेस। ठीक है, इनमें से कौन है जिसकी क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ सिक्वेंशियल एक्सेस होती है? तो टेप, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 34 जी, व्हेन यू सेव टू डैश योर डाटा विल रिमेन इन इंटैक्ट इवन व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ। ये अभी हमने क्वेश्चन करा है कि वो कौन सी होती है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है, ये रिपीट था। क्वेश्चन नंबर 35, अ CDRW। मैंने RW वाला CDRW वाला पहला ही क्वेश्चन करवाया था। ठीक है, ये क्या होती है, इसमें आप क्या कर सकते हो, बार बार लिख सकते हो, बार बार इरेज कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 36, विच डिवाइस कैन अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड प्रोग्राम। डाटा एंड प्रोग्राम के बीच में कौन सबसे बेहतरीन डिफरेंस क्लियर करके चलता है? पहला इनपुट डिवाइस, दूसरा आउटपुट डिवाइस, तीसरा इधर आ जाएगा मेरे पास मेमोरी, चौथा आ गया मेरे पास माइक्रो प्रोसेसर, ये वाला। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे पास माइक्रो प्रोसेसर। इन दोनों में क्या करता है, डिफरेंस क्लियर करके चलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस हैव अ लिमिटेशन दैट वी कैन ओनली रीड इट बट कैन नॉट इरेज और मॉडिफाई इट। तो अभी हमने देखा था वो CD होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क होती है, तो सी ऑप्शन के साथ चलेंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38, which of the following is the storage area within the computer itself which hold the data only temporarily as the computer process instructions। तो आ जाएगा हमारा मेन मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 39, इफ अ मेमोरी चिप इज वॉलेटाइल इट विल एक्सप्लोड इट। सॉरी मैंने ऑप्शन साथ में रीड कर दिया। इफ अ मेमोरी चिप इज वॉलेटाइल तो इट विल डैश। अगर मेमोरी चिप क्या होगी, वॉलेटाइल होगी, तो वो क्या करेगी, सेकेंड ऑप्शन आएगा इसका, लूज इट कंटेंट इफ करंट इज क्या हो जाएगा, टर्न ऑफ हो जाएगा वो चीज़। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रीड ऑनली मेमोरी मेक इट यूजफुल। अभी इन्होंने रीड ऑनली मेमोरी का क्या बोला हुआ है, करेक्टरिस्टिक्स पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन भी क्या है, रिपीट पे है, ऑप्शन नंबर बी था, हमने देख लिया इसका। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ आ जाओ। अ DVD इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। DVD किसकी एग्जाम्पल है, तो DVD किसकी एग्जाम्पल है भाई, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्टिकल डिवाइस की। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेज ऑफ CD-ROM। CD-ROM की कौन कौन सी क्या है एडवांटेजेस हैं। तो पहली ही एडवांटेज CD-ROM की है, ये इनएक्सपेंसिव होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा भी अपने आप में स्टोर कर सकती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 इधर लेफ्ट साइड पे आ गया आपका,
स्टोरेज एंड मेमोरी डिफर विद रिस्पेक्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो ये कैसे आपस में क्या है, डिफरेंट है, स्पीड के कारण एक दूसरे में ये इससे डिफरेंट होती है ये। 44 विच मीडिया हैव द एबिलिटी टू हैव डाटा और इंफॉर्मेशन स्टोर्ड रिटर्न ऑन दैम बाय द यूजर्स, तो इसका आ जाएगा CDRW ये, ठीक है। बार बार आप यूज़र क्या कर सकता है उसमें, रीड राइट कर सकता है, रेज कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 45 स्टोरेज मीडिया सच एज CD रीड एंड राइट इंफॉर्मेशन यूजिंग, ये किसकी मदद से रीड एंड राइट करके चलते हैं, ये अ लेजर बीम ऑफ रेड लाइट, ऑप्शन नंबर A। क्वेश्चन नंबर 46 कैश एंड मेन मेमोरी विल लूज देयर कंटेंट व्हेन द पावर इज ऑफ, दे आर व्हाट, तो वो क्या होती हैं हमारी, सीधी वॉलेटाइल वो जिसका पावर कट ऑफ हो गया वो डाटा भी लूज कर देगी। 47 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टोरेज डिवाइस दैट यूजेज रिजिड परमानेंट एंड इंस्टॉल्ड मैग्नेटिक डिस्क टू स्टोर डाटा और इंफॉर्मेशन, तो वो होती है हमारी हार्ड डिस्क, ऑप्शन नंबर B। क्वेश्चन नंबर 48 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस की एग्जाम्पल कौन सी है, ये मैग्नेटिक डिस्क, टेप, DVD, ये सारे के सारे इसके एग्जाम्पल है, तो ऑप्शन नंबर D। क्वेश्चन नंबर 49 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क की एग्जाम्पल कौन सी है, ये डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होती है, या फिर इसकी ऑप्शंस इधर है, मैग्नेटिक डिस्क होती है, मेमोरी होती है, डाटा बस डिस्क होती है, तो ये क्या होती है हमारी, DVD होती है, DVD मतलब डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, तो ऑप्शन नंबर A ही इसका क्या हो जाना है, सही हो जाना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 राइट साइड पे, द मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर कैन ऑल्सो बी कॉल्ड, मेन मेमोरी को हम क्या बोल के चलते हैं, मेन मेमोरी हमारी प्राइमरी भी होती है, इंटरनल भी होती है, ठीक है, ये तो प्राइमरी बीट से है, तो ऑल ऑफ दिस क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको इस बार दे रही हूँ 5 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रही हूँ, ठीक है। 51 देख लीजिए, 52, 53, 54, 55, तो आज हमने करे कंप्यूटर मेमोरी से रिलेटेड, अकाउंट करा के कंज्यूमर ही याद आ रहा है। कल हम करेंगे कंप्यूटर के हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। मुझे इन 5 क्वेश्चंस का आंसर याद से कमेंट सेक्शन में देके जाइएगा, बाकी हम कल करते हैं, ठीक है।